अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। हमने 7.1 स्टार्ट की थी। आज हमने उसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स। हमारे पास जो डिस्टेंस दिया गया ना, वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस आर या ऑफ लिख लें, डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट। ये दिया गया, आपने चेक करना है कि कौन से पॉइंट पे 15 यूनिट का आंसर आता है। पहला पार्ट है हमारे पास। पहले पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं कि अंडर रूट 176,7 ये हमारे पास दिया गया है। दूसरा पॉइंट हम खुद से बना लेते हैं, 0 और 0। ये बना लें, डायरेक्ट भी हो जाता, लेकिन एक बार हम क्या करते हैं, फार्मूले के मुताबिक पुट करते हैं वैल्यू, फिर हम डायरेक्ट करेंगे। हमारे पास x2 क्या आ गया, 0 माइनस x1 क्या आ गया, यानी कि ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ, याद रखना है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करने का फार्मूला है। तो इसका क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर प्लस इधर हमारे पास क्या आ गया, 0 माइनस 7, उसका क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 176, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 49। इनको क्या कर लेंगे, हम जमा कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 225। 225 का स्क्वायर जज़र लेंगे तो क्या आ जाएगा 15। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया इसका। फिर हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 2 करना है। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, 10 माइनस 10। वो इस तरह बना लें या डायरेक्ट कर लें, आंसर वही आता है। तो क्या करेंगे, x का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस 10 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो क्या होगा हमारे पास, ये आ गया 100 प्लस 100। तो इनको जमा किया तो हमारे पास क्या आ गया 200। 200 की फैक्टराइज कर लें, यानी कि कुछ इस तरह होगा, 2 1 2, 2 5 10 और ये 0। तो हमारे पास 225, 5 1 5 और 5 5 25 और 5 इसका स्क्वायर बन गया, यानी कि इस तरह 2 ज़रब 5 के पावर 2। तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और अंदर क्या बचेगा 2। इसी तरह हमने इसका क्या करना है, पार्ट नंबर 3 सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, 1 और 15 पॉइंट दिए गए हैं। वही क्या कर ले, फार्मूला लगा दें, 1 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और इसका क्या आ जाएगा 225। 225 इसको जमा कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 226। इसकी फैक्टराइज करना चाहते हैं, फैक्टराइज कर लेने, तो आप क्या करें, यहीं पर आप आंसर यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट हो गए। अब हमने क्वेश्चन नंबर क्या करना है, इसका 5 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही अहम है और आसान भी है। कह रहे हैं शो डैट, क्या करना हमने, शो करना है, शो डैट। पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या कह रहे हैं, द पॉइंट ए बी एंड सी। पॉइंट हमें दिए गए हैं, ए क्या दिया गया 0 और 2, 0 2। बी हमें दिया गया √3 1, √3 1। सी हमें दिया गया 0 और -2। द पॉइंट ए भी दिया गया, बी भी दिया गया, एंड सी आर वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं, कोने। आर राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो कह रहे हैं कि बताएं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। शो करना हमने, ये होता है ए, ये होता है बी, और ये होता है सी। ऐसी मसला जिसमें एक एंगल क्या हो 90 का, वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल कहलाती है। तो पहले हम क्या कर लेते, ए बी फाइंड कर लेते, ए और बी। ए बी वही फार्मूला आप क्या करें, अप्लाई कर दें।
एक्स का हमारे पास हो x2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 और अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो वो क्या होगा 1 हो जाएगा। इनको किया तो हमारे पास क्या आ गया 4, और 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया ए बी का आंसर आया। इसी तरह हमने क्या करना है बी सी फाइंड करना है, फिर हमने क्या करना है ए सी फाइंड करना है, और देखेंगे कि वो मुसल्लस हमारे पास जो आंसर आते हैं लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आती है कि नहीं। अगर आ जाएगी तो वो राइट ट्रायंगल कहलाएगी, नहीं तो नहीं। तो हमने अब क्या करना है बी सी फाइंड करना है, वही फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला। बी सी में हमारे पास x2 हमारे पास क्या 0 और x1 हमारे पास क्या अंडर रूट 3, उसकी पावर क्या आ गई 2 प्लस y2 हमारे पास क्या -2 और y2 हमारे पास y1 क्या है 1 और उसका क्या आ गया स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर ले हम, तो हमारे पास क्या आ गया ये 3 आ गया, और ये हमारे पास 3 की पावर 2 क्या आ गया 9, ये हमारे पास क्या आ गया 12 को फैक्टराइज कर लें तो हमारे पास क्या था 2 6 2 3 3 1। इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर 2 ज़रब 3, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। इसी तरह हमने क्या करना है इसको हमने ए सी फाइंड कर लेना, ए और सी वही फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला। तो हमारे पास ए और सी, x2 हमारे पास क्या है 0 माइनस आ गया, और x1 भी हमारे पास क्या है 0, फिर आ गया यहाँ पर प्लस, फिर हमारे पास y2 हमारे पास क्या सी में -2, और ए में हमारे पास y1 क्या है 2, ये माइनस का और ये 2 उसका होल स्क्वायर आ गया। ये इसके साथ 0 तो ख़त्म हो गया, -4 की पावर आ गई 2, तो इसका प्लस आ जाएगा 16 का जदर ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब वही हमने फार्मूला पढ़ा था पाइथागोरस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर हमारे पास सी वाला क्या है 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर वाला हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर, बी वाला हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 16, ये आ गया हमारे पास 4, 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा 4, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसल आउट, इनको ज़रब देंगे और जमा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। इस तरह हमारे पास ये मुसल्लस क्या हुई राइट ट्रायंगल कहलाए, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर अब क्या करते हैं 2 करते हैं। ये पार्ट नंबर 5 का 1 था, आगे हम क्या करते हैं 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, आप पॉइंट ए पॉइंट दिया गया हमें 3 1, ए पॉइंट हमें दिया गया पार्ट नंबर 2 है, ए पॉइंट दिया गया हमें 3 1, बी पॉइंट हमें दिया गया है -2 -3 -2 -3, फिर हमें सी पॉइंट दिया गया है 0 2 2, हमें सी दिया गया 2 2। अगली बात क्या कहते हैं आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स। आइसोसेल्स क्या होती है ऐसी मसल्लत जिसके 2 कोने क्या हो आपस में बराबर हो और एक ना हो, आइसोसेल्स कहलाती है। वही जिस तरह हमने पहला किया उसी तरह हम इसको फाइंड करते, पहले हम क्या कर लेते हैं ए बी। तो ए बी हमारे पास वही डिस्टेंस फार्मूला, ए और बी, x2 हमारे पास क्या है -2 माइनस फार्मूले का, और x1 क्या है हमारे पास 3 उसका क्या आ गया स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास क्या है y2 हमारे पास है -3 माइनस फार्मूले का, और y1 क्या है 1 और उसका आ गया स्क्वायर। इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर आ गया। इसको हमने मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास 25 आ गया और इसका 16 आ गया। इनको जब हमने क्या किया जमा किया तो हमारे पास क्या आता 41 आता है। 41 किसी और टेबल पे डिवाइड या तकसीम नहीं होता, ये यही आंसर आ गया। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं बी सी फाइंड कर लेते हैं। बी सी में हमारे पास क्या है ये है बी और ये है सी, और एक्स टू हमारे पास क्या है 2 माइनस, और x1 हमारे पास क्या है -2 है और उसका क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया, प्लस
y2 हमारे पास क्या है 2 है, माइनस आ गया, और y1 हमारे पास क्या है -3, और उसका क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 आ गया और उसकी पावर क्या आ गई 2, माइनस माइनस प्लस 5 आ गया और उसकी पावर क्या आ गई 2। इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया 16 और इसका क्या आ गया 25। इनको हमने जमा किया तो हमारे पास क्या आ गया 21 आ गया। इसी तरह हमने इसका तीसरा यानी कि AC फाइंड करना है तो वो फाइंड कर लेते हैं। AC में A और C हमने क्या करना फाइंड करना AC। तो AC में हमारे पास क्या चीज़ है वो है A और ये है C। x2 हमारे पास क्या 2 माइनस और x1 हमारे पास क्या 3, उसकी पावर क्या आ गई 2 प्लस आ गया। x2 हमारे पास क्या है 2 और x1 y1 हमारे पास क्या है 1 और उसकी पावर क्या आ गई 2। तो इसको सॉल्व किया तो -1 का क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया और इधर 1 का क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। तो ये +1 आ गया और ये +1 आ गया, तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो अब आप देख लें कि दो कोने आपस में क्या है हमारे पास क्या है ये हमारे पास आइसोसेल्स कहा था कि हमारे पास इसमें ए बी एंड कौन से बराबर है ए बी और बी सी एंड बी सी आर इक्वल, ये इक्वल हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी आइसोसेल्स कहलाएगी आर इक्वल। सो ए बी सी यानी कि सो ए बी सी ये वाले पॉइंट्स क्या कहलाते हैं आइसोसेल्स कहलाते हैं। आइसोसेल के स्पेलिंग है आइसोसेल्स। तो ऐसी मुसल्लस आइसोसेल्स कहलाती है जिसकी दो साइडें आपस में क्या हों बराबर हों। उम्मीद है कि आपको ये भी पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं था पॉइंट ए हमें दिया गया, इसमें भी ए पॉइंट हमें दिया गया 5 और 2, बी पॉइंट हमें दिया गया है -2 और 3 -2 3, सी हमें दिया गया -3 -4 -3 -4 और डी पॉइंट भी हमें दिया गया है, इसमें हमारे पास वो है 4 -5। वो कह रहे हैं कि आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है जिसके दो कोने आपस में बराबर हों, वो भी हमारे पास क्या होती है स्क्वायर टाइप ही होती है। अगर वो हमारे पास चारों साइडें बराबर आ जाएंगी तो हमारे पास क्या कहलाएंगी वो पैरेललोग्राम कहलाएगी। अगर चारों आंसर हमारे क्या आएंगे सेम आएंगे तो हमारे पास पहले हमने क्या करना है फाइंड ए बी, फाइंड क्या करना है ए बी, वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें ए और बी। x2 हमारे पास क्या -2 माइनस फार्मूले का, x1 क्या हमारे पास 5 उसका स्क्वायर आ गया, और फिर हमारे पास y2 हमारे पास क्या 3 माइनस आ गया और y1 हमारे पास क्या 2 उसकी पावर आ गई 2। तो माइनस माइनस रकम में जमा हो गई, अलामत माइनस की आ गई और इसका क्या आ गया 1 का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया 49 + 1, तो हमारे पास क्या बना 50। आंसर क्या है इसका 50। इसको फैक्टराइज कर लो तो हमारे पास 225 आ जाएगा, यानी कि ये आएगा 2 ज़र 5 की पावर 2। तो 5 क्या चला जाएगा कैंसिल आउट हो गए पावर इसकी, तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा ये। फिर हमने मालूम क्या करना है BC, फिर हम क्या कर लेते हैं इसकी BC फाइंड कर लेते हैं, B और C फाइंड कर लेते हैं। BC फाइंड कर लें तो BC में वही फार्मूला आपने अप्लाई करना डिस्टेंस फार्मूला। आप इसको ये भी रख सकते थे लेकिन आप मज़ीद मुख्तसर करना चाहें तो ये भी है, लेकिन आपने क्या करना है बराबर आना चाहिए। तो हमारे पास क्या B और C, B ये और C ये, x1 और x2 हमारे पास क्या होगा -3, ये माइनस फार्मूले का, x1 हमारे पास क्या होगा -2 उसकी पावर आ गई 2 प्लस आ गया y2 हमारे पास क्या होगा -4 माइनस फार्मूले का, y1 हमारे पास क्या होगा 3
और उसकी पावर क्या आ गई 2। तो इसको हल कर लेते हैं। हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3 में से 2 गया है, एक अलामत वो आएगी जो बड़ी रकम के साथ होगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 का स्क्वायर आ गया। 1 का स्क्वायर लिया 1 + 49, तो ये भी क्या आ गया 50। इसको मुख्तसर किया तो हमारे पास वही फैक्टराइज किया तो 5 बाहर आ गया और √2 वैसे ही आ गया। इसी तरह हमने इसका अब क्या करना है, सी डी फाइंड करना है। सी डी फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास सी है और ये डी है। वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, x2 क्या होगा 4 माइनस फार्मूले का x1 क्या होगा हमारे पास -3, उसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस आ गया। फिर हमारे पास y2 क्या है -5 माइनस फार्मूले का और ये -4 आ गया और इसकी पावर क्या आ गई 2 आ गई। इसी तरह हमारे पास ये हल हो गया क्या, ये 4 माइनस माइनस क्या हो गया जमा 7 आ गया, उसकी पावर क्या आ गई 2। ये प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 5 में से 4 गया, एक अलामत वो आएगी जो बड़ी रकम के साथ होगी। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया 49 + 1, तो ये भी वही बन गया 50। तो इसको बाहर लिखा तो हमारे पास क्या आ गया 5√2। इसी तरह हमने अब चौथा पॉइंट फाइंड करना ए डी फाइंड कर लें। वही फार्मूला हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, ए ये है और डी ये है। x2 क्या होगा 4 माइनस फार्मूले का, फिर उसमें हमारे पास क्या है x1 5 है और उसकी पावर क्या आ गई 2 आ गई प्लस, फिर हमारे पास y2 क्या है -5 माइनस फार्मूले का और उधर क्या आ गया 2 आ गया, उसकी पावर क्या आ गई 2। इसको हमने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो ये आ गया -1 का स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। तो ये वही चीज़ आ गई हमारे पास 1 + 49, ये हमारे पास क्या आ गया 50 का आ गया हमारे पास क्या आ गया 5 बाहर आ गया और √2 वैसे का वैसे आ गया। अब ये देखिए चारों साइडें हमारी क्या हैं बराबर होगी, तो ये मसलस हमारे पास क्या है पैरेललोग्राम है। 100 लिख देंगे 100 A B C एंड D आर पैरेललोग्राम यानी कि ये चीज़ ऐसे, ये थोड़ी सी क्या कर देते हैं टेढ़ी बना लेते हैं। वो जो होता नहीं है हमारे पास स्क्वायर जिसकी चारों कोने बराबर होती हैं, तो ये वही है, इसके भी चारों कोने बराबर है लेकिन ये थोड़ी सी क्या होगी टेढ़ी होगी। इस तरह हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।